साथियों, त्रिलोकपुरी विधानसभा के ब्लॉक नंबर 27 में एक वाल्मीकि मंदिर के टूटने का मामला संज्ञान में आया है। क्या है पूरा मामला, आपको मिलवाते विधायक विनोद कुमार मरोड़िया जी से बात करते हैं चर्चा। विधायक जी, पूरा मामला क्या है आखिर में आपके संज्ञान में जो आया, बताएं। देखिए, ये परसों की बात है। त्रिलोकपुरी ब्लॉक नंबर 27 के अंदर बहुत प्राचीन, बहुत पुराना वाल्मीकि मंदिर है। भगवान वाल्मीकि जी के साथ साथ उसमें अन्य देवी देवताओं की प्रतिमा उसमें लगी हुई, उस मंदिर के अंदर। और परसों बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण कार्रवाई, मैं कहूँगा कायराना हरकत पूर्वी दिल्ली नगर निगम के द्वारा वहाँ की गई। और ये जो हरकत की गई, इसको तोड़ा गया इस मंदिर को। और भी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि जो यहाँ के इस वार्ड की निगम पार्षद हैं और पूर्वी दिल्ली के अंदर उप महापौर हैं किरण वैद्य जी के इशारे पर इस मंदिर को तोड़ा गया। और हम, क्योंकि मैं खुद एक वाल्मीकि समाज से आता हूँ और मेरी बहुत आस्था है भगवान महर्षि वाल्मीकि के अंदर, मुझे बड़ा दुख हुआ क्योंकि वाल्मीकि समाज से ही किरण वैद्य जी भी आती हैं। उसके बावजूद भी उन्होंने इस तरह से अपने मंदिर के ऊपर कार्रवाई कराई। हालांकि वो अपने सफाई में बोल रही हैं कि जी मेरे संज्ञान में नहीं था, मेरे को तो पता ही नहीं था। और अगर आप ऐसे कह रहे हैं, पहली बात तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके इलाके में एमसीडी की कोई कार्रवाई हुई और आपको पता ना हो, क्योंकि मैं खुद एक निगम पार्षद रहा हूँ, पूर्वी दिल्ली नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष भी रहा हूँ। कोई भी कार्रवाई निगम द्वारा की जाती है तो सबसे पहले वहाँ के इलाके के निगम पार्षद को सूचित किया जाता है। अधिकारी आके बताते हैं कि मैडम सर, हम यहाँ पर आपके इलाके के अंदर फलानी जगह पे ये डेमोलिशन का कार्यक्रम करने जा रहे हैं। फिर निगम पार्षद बताते हैं कि वो वहाँ पर कार्रवाई सही है या नहीं है। तो ये हो ही नहीं सकता कि उनको ना मालूम हो। और अगर उनको सच में नहीं मालूम तो उनको आज ही इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि उप महापौर होते हुए आपके इलाके के अंदर इतनी बड़ी कार्रवाई कर दी जाती है निगम द्वारा और आपको कुछ इस बात का पता ही नहीं, तो आपको पद पर रहने का कोई भी अधिकार नहीं है। आज सबसे बड़ा दुखद पहलू ये रहा कि हमारी जो बहन है निगम पार्षदा वार्ड नंबर 1 से 1E से, उनके जो हस्बैंड थे स्वर्गीय सुनील वैद्य जी, पूर्व विधायक थे। मैं उनका बड़ा सम्मान करता था, आज भी उनके लिए बड़ा सम्मान है। उन्होंने बहुत बड़ा काम किया था वाल्मीकि समाज के लिए। इतना बढ़िया मंदिर उन्होंने वाल्मीकि समाज के लिए बनाया था कि जो आज बड़ा लोगों की आस्था का केंद्र है। 17 ब्लॉक के अंदर दूर दूर तक लोग इस बात को जानते हैं कि पूर्व विधायक स्वर्गीय सुनील वैद्य जी ने इतना भव्य मंदिर बनाकर वाल्मीकि भगवान जी का, पूरे वाल्मीकि समाज का आशीर्वाद उन्हें उस समय मिला था। पूरे समाज को उन्होंने गौरवान्वित किया। उनके हस्बैंड वाल्मीकि मंदिर बनवाते हैं और उनके जाने के बाद उनकी वाइफ वो आज वो मंदिर को तोड़वाती हैं। कितने अपने आप में दुखद पहलू है कि आज वो अपने ही समाज के मान सम्मान के साथ खिलवाड़ कर रही हैं। अपने समाज के मान सम्मान की उनको कोई फिक्र नहीं। इस बात का ये परिचायक है। और ये भी कि इससे स्पष्ट होता है कि बहन किरण वैद्य जी को महर्षि वाल्मीकि भगवान के अंदर कोई भी आस्था नहीं है, इसीलिए कार्रवाई को अंजाम दिया गया। कल जैसे मुझे पता लगा, मैं अपने प्रदेश कार्यालय में था उस वक्त, जिस वक्त मेरे पास में किसी साथी का फ़ोन आया कि एमसीडी के द्वारा ऐसी कार्रवाई की गई। माफ़ी चाहूँगा, परसों की जो बात है, तो उस समय मैं तुरंत दौड़ा वहाँ पर पहुँचा। तब तक उन्होंने पूरा जो स्ट्रक्चर था उसको ढहा दिया था। पुलिस फोर्स वहाँ पर तैनात थी। मैंने वहाँ मौके पर मौजूद लोगों से ये आग्रह भी किया कि हर तरह से इलाके की शांति बनी रहनी चाहिए। कोई भी किसी भी तरीके से हमारा जो धार्मिक सौहार्द है इलाके का वो ना बिगड़े। साथ ही साथ हमारा को पूरे तरीके से यकीन है कि ये जो कार्रवाई जो की गई है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, भारतीय जनता पार्टी की एमसीडी के द्वारा और निगम पार्षद और उप महापौर के इशारे पर जो कार्रवाई की गई है, ये 2022 के जो निगम चुनाव हैं उसके लिए की गई है। क्योंकि भाजपा का इतिहास रहा है, लंबा इतिहास रहा है कि दंगे कराओ और इलेक्शन जीतो। वोटों के ध्रुवीकरण के लिए उन्होंने इस तरह की कायराना हरकत को अंजाम दिया है कि खुद ही मंदिर तोड़वाओ और लोगों को आपस में लड़वाओ और वोट हासिल करो। नहीं, ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि वो वाल्मीकि मंदिर की जगह हनुमान मंदिर का बना। देखिए, आप स्थानीय लोगों से पूछिए। मैं 1976 में कॉलोनी बसी थी और मेरा जन्म 1976 का ही है। बहन जी की तो शादी हो गई, वो बाद में यहाँ पर ब्याह कर आई थी किरण वैद्य जी, लेकिन मेरा तो जन्म ही इसी कॉलोनी का है। मैंने शुरू से वहाँ पर इलाका पूरा एक एक चप्पा छप्पा घूमा हुआ देखा हुआ है। वो सबसे पहले वो वाल्मीकि मंदिर, जैसे मैंने अपने वक्तव्य में भी बताया कि वो महर्षि वाल्मीकि मंदिर है। साथ ही साथ अन्य देवी देवताओं की प्रतिमा भी उस मंदिर के अंदर लगाई हुई है। ये भी इसी के जो चांदनी चौक का मसला था,
उसको कहीं ना कहीं इस मंदिर से जोड़ा जा रहा है, क्या कहेंगे आप? देखिए, वो भी बड़ी कायराना हरकत थी भारतीय जनता पार्टी के निगम द्वारा। इतने पुराने हनुमान जी के मंदिर को तोड़ा गया, और उसके बाद उससे भी ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण बात ये कि आरोप लगा रहे हैं दिल्ली सरकार के ऊपर। निगम आपके पास है, निगम की ओर से कार्रवाई होती है, तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है? भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है। इनका काम है लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ करना, हिंदू मुसलमान जातिवाद क्षेत्रवाद की राजनीति करना, वोटों के ध्रुवीकरण की राजनीति करना। ये इसी तरीके से जब जब इलेक्शन आते हैं तो इलाके का माहौल ख़राब करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के द्वारा की जाती है। ये भी उसी की एक वानगी है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि त्रिलोकपुरी का लंबा पुराना इतिहास रहा है सांप्रदायिक दंगों का। तो ये भी कहीं ना कहीं ये 2022 के जो चुनाव हैं उसको ध्यान में रखते हुए जानबूझकर ये निगम पार्षदा, भारतीय जनता पार्टी की जो निगम पार्षदा, उनके इशारे के ऊपर ये कार्रवाई कराई गई है। साथ ही साथ मैं इलाके के लोगों से हाथ जोड़कर विनम्र आग्रह करता हूँ कि किसी के बहकावे में ना आए, किसी के इस जाल में फंसने की ज़रूरत नहीं है। हमारे को अपने इलाके की शांति बनाए रखनी है, इलाके का धार्मिक सौहार्द भाईचारा बनाए रखना हर हालत में। किसी के इस बहकावे में आने की ज़रूरत नहीं है। ये मंदिर हमारे आस्था का केंद्र है, और आगे हमें इस बात का ध्यान रखना है कि कोई भी इस तरह की चीज़ें ना हो। इसके लिए मैं तो अधिकारियों से भी इसके लिए बात मैंने की है, और मैं आगे इस पर कार्रवाई की मांग भी करता हूं कि जिन लोगों ने जानबूझकर हमारी धार्मिक आस्था पर चोट पहुंचाई है, उन अधिकारियों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। साथ ही साथ आने वाले समय के अंदर खासतौर से वाल्मीकि समाज बहन किरण वैद्य को माफ़ करने वाला नहीं है। याद रखेगा समाज कि जिस बेटी को, जिस बहू को हमने अपना वोट देकर आज इस काबिल बनाया, इस इतने बड़े पद पर बैठाया, आज वही अपने समाज के विरुद्ध आत्मघाती साबित हो रही है, वही अपने समाज के मान सम्मान से खिलवाड़ कर रही है। ये त्रिलोकपुरी विधानसभा क्षेत्र को वाल्मीकि समाज का गढ़ कहा जाता है। सबसे बड़ी दुख की बात है कि हम अपने ही क्षेत्र के अंदर अपने मंदिरों को सुरक्षित नहीं रख पा रहे हैं, तो और जगह की तो क्या बात। विधायक जी, ये भी सहारा है ना, सोशल मीडिया पे तमाम लोग ये बात को लिख रहे हैं कि आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं हिंदू विचारधारा से अलग हो रही है। नहीं, हम तो विरोध कर रहे हैं कि आपने हमारी धार्मिक आस्था पे चोट पहुंचाई है। हम तो मांग कर रहे हैं कि आपने इस तरह की जो कार्रवाई की है, आपने जो इस तरह से अपने ही मंदिर को तोड़वाया है, आज हिंदू जो भावनाओं को चोट, तो आस्था को चोट तो आपने भारतीय जनता पार्टी ने पहुंचाई है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने पहुंचाई है, भारतीय जनता पार्टी की उप महापौर ने पहुंचाई है। ये सवाल तो उनसे किया जाना चाहिए कि आप जब हिंदू धर्म के सर्वे सर्वा बनते हैं, हिंदू धर्म के ठेकेदार बनते हैं, तो आप कैसे ऐसी कार्रवाई करा सकते हैं? किस प्रकार आपने, क्या आप महर्षि वाल्मीकि भगवान के मंदिर को अपना हिंदू धर्म का मंदिर नहीं मानते हैं? ये बहुत बड़ा सवाल। साथियों, ये थे विधायक रोहित मरौलिया जी, जिन्होंने बखूबी इस बात को रखा कि जो त्रिलोकपुरी विधानसभा के अंदर महर्षि वाल्मीकि का मंदिर तोड़ा गया, क्या पूरा मामला था, उसके बारे में विस्तार से चर्चा की। मैं रमाशंकर, बीके न्यूज़ चैनल, दिल्ली से।